एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए पुनः कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति सवाल नंबर 36वीं बताएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को इससे यह कहना चाहते हैं कि आपके जिंदगी में जो है केवल पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। इसीलिए मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप सभी लोग पूरे मन और तन और धन के साथ पूर्ण रूप से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के बिना जिंदगी बेकार है। पढ़ाई के बिना जिंदगी बेकार है, जीना बेकार है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अगर अभी का समय गंवा दिया तो ये समय दोबारा मिलने वाला नहीं। इस समय के लिए तरसोगे आप भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी का समय अपने काम में, अपने पढ़ाई में लगा लीजिए तो बाद का समय आपका आसान होगा और खुशहाल होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग अपने टॉपिक पे हैं, जहां है वहां क्या है, 36वां सवाल है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से हम आप सभी को ये सवाल बताएंगे जो आपकी जिंदगी में एक नया रंग लाएगा। यह सवाल जितनी बार आप पढ़ेंगे, ये सवालें आपकी जिंदगी से आपके बवालों को दूर करती हैं। चलिए देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, ये और देखिए कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनके मान 90 अंश से क्या हो, कम हो। 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए, ये हमारा 90 अंश से कम है, इसीलिए हमारा यह क्या होगा, न्यून कोण। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, बी। ठीक, उसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, समकोण। यहाँ क्या हो जाएगा, सी। ठीक, जहां कास ए बराबर कास बी, तो हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, जैसे आपको दिखाना है ऐसे सिद्ध करना भी होता है। तो देखिए, तो ये देखिए, इसको हम लिखते हैं। ठीक, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये क्या है, दिया है। ठीक, और दिखाना है क्या, दिखाना है कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे काली पेन से लिखेंगे। क्या करेंगे, काली पेन से लिखेंगे। अब देखिए, हम लोग सूत्र जानते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और इधर भी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या, कि अगर कॉस ए है, क्या है, कॉस ए है, तो ए की सामने की भुजा लंब कौन है, यह जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार होगी। ठीक, तो इसके सामने की भुजा यह क्या है, लंब, और यह क्या है, आधार। तो आधार हमारा क्या है, ए सी। तो हम आधार की जगह क्या लिखेंगे, ए सी बटे कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण क्या है, ए बी है। कर्ण क्या है, ए बी है। फिर इस वाले में देखिए, इस वाले में कोण क्या लेंगे, बी, कोण बी। कोण बी के सामने की भुजा यह क्या होगी, लंब होगी, तो ये क्या होगी, आधार। तो हमको क्या लेना है, आधार। आधार इस बार क्या है, इस बार आधार
BC है और कर्ण AB है, AB। ठीक, अब इधर देखिए, आप लोग कॉपी में इसके नीचे इधर वाला लिखिएगा। ठीक, देखो भैया क्या है कि इसका हम इसमें अगर गुणा करवा दें या इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो क्या होगा, या तो फिर ऐसे आप सोच सकते हैं AB नीचे मिलता है तो कट जाता है। ठीक, काट दें, AB क्या हो गया, कट गया, क्या बचा है, AC बराबर BC, AC इज इक्वल टू किसके, BC के। वाओ, अब हम लोग देखेंगे AC के सामने की भुजा, सॉरी AC के सामने का कोण कौन है, AC के सामने का कोण कौन है, B, कोण B। भुजा AC के सामने का कोण कौन है, कोण B। अब भुजा BC के सामने का कोण BC के सामने कोण कौन पर रहा है, कोण A। ठीक, या हम इसको लिख सकते हैं इसके बराबर, उसको आप पूरा इधर लिए इसको और इसको उधर लिए जाइए, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, आपका जो सिद्ध करना था, जो दिखाना था वह हो गया। देखिए यही तो दिखाना था, यही तो दिखाना था। ठीक, तो हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, ये सिद्ध हम लिख सकते हैं, आप LHS इक्वल टू RHS, यही आपका आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए सवाल नंबर 37। देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी ना, क्योंकि इसमें कुछ मान ही ऐसे हैं जिनको करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल। देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेमी है, तो साइन P कामा कॉस P और tan P के मान ज्ञात करने हैं हमको। ठीक, तो सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक, त्रिभुज PQR में कह रहा है कोण Q क्या है, समकोण है, त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण यहां होता है, इसमें कोण Q क्या दिया है, समकोण। उसके बाद अब हम लोग P यहां लिख देते हैं, QR यहां लिख देते हैं। ठीक, कह रहा है PR धन QR का मान दिया है कितना, 25 सेमी, तो PR धन QR इज इक्वल टू 25 सेमी। उसके बाद और PQ का मान दिया है 5 सेमी, PQ का मान 5 सेमी, परंतु PR और QR का मान इसमें कैसे लिखा जाए, नहीं हो पाएगा, बस हो गया। उसके बाद कह दिया साइन P कामा कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, किसको, इसको क्या देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। ठीक, कोण चाहे जो ले लीजिए, अभी कोई फिक्सिंग नहीं है। ठीक, तो पाइथागोरस, हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें कितना है भैया, PR है, कर्ण बड़ी भुजा है, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, इसके सामने ये लंब हमने माना है, तो QR का स्क्वायर धन आधार में क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इधर देखेंगे हम लोग, इसको इधर लाएंगे ना, तो PR माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का वर्ग क्या होगा, 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा है, वह चीज क्या है, एक चीज दिख रहा है,
तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर, अगर हम यहाँ देखें तो सूत्र एक दिखाई दे रहा है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। ठीक, तो ए स्क्वायर के रूप में है और ये बी स्क्वायर, बीच में माइनस है। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 25 है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए जैसे एक हमारा हुआ एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में माइनस बी, ऐसे इसको भी हम करेंगे। पी आर धन क्यू आर एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25। ठीक, अब हम लोग समीकरण 1 से क्या करेंगे, मान रखेंगे किसका, पी आर धन क्यू आर का मान। देखिए पी आर धन क्यू आर का मान यहाँ रखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, लिख देते हैं। हाँ, समीकरण 1 से पी आर धन क्यू आर बराबर 25 भी वहां भी दिया, 25 रखने पर। ठीक, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, 25 न, और कोष्ठक में इसके स्थान पे हमने रख दिया क्या, 25। अब यहाँ पे क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये 25 उधर जाएगा, तो यहाँ देखिए गुणा से है, क्या है, गुणा से, तो उधर जाएगा 25, क्या हो जाएगा, बटे में। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटे क्या हो जाएगा, 25। 25 इक्का 25 कट जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर का मान आ जाएगा 1। समीकरण 2, समीकरण क्या बन गया, तो हमने शुरू में ही कहा था कि सवाल थोड़ा क्या होगा, लंबा होगा। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे हम लोग समीकरणों को घटाने या जोड़ने का क्रम देखेंगे अब हम ना। तो एक मान हमारा बराबर होना चाहिए, कोई मान बराबर है, पी आर के बराबर है, क्यू आर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। ठीक, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक, अब देखिए इसके आगे अब वहां लिखते हैं। हाँ, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हाँ बेटा, सौर ध्यान दो बेटा। अब देखिए पी आर धन क्यू आर बराबर 25 है, इसमें से घटा रहे हैं इसलिए इसको पहले लिखेंगे ना, पी आर धन क्यू आर बराबर 25 और इसको घटा रहे हैं, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या होगा, 1। लाइन खींचेंगे और घटाने में इसको देखिए, जो ये लिख रहे हैं इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, हमारे में इधर कम जगह रहता है ना, आपकी कॉपी में तो बहुत जगह रहता है। ठीक, तो पी आर यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस होगा, देखिए प्लस, सॉरी चिन्ह बदल जाता है घटाने में ना, तो प्लस था क्या हो गया माइनस, और माइनस था क्या हो गया प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, चिन्ह सब बदल जाते हैं। ठीक, घटाने में चिन्ह सब बदल जाएंगे। अब देखिए पी आर एक यहाँ माइनस में है और पी आर एक यहाँ धन में है, तो कट जाएगा, प्लस में माइनस में घट जाएगा अर्थात कट जाएगा। और ये देखिए ये वाला चिन्ह लेंगे, एक क्यू आर यहाँ है, एक क्यू आर यहाँ है, एक क्यू आर जो मिलके कितने हो जाएंगे, 2 क्यू आर हो जाएंगे। 25 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा, 24। अब देखिए 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। कोई चीज गुणा से बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो बटे में हो जाता है। ठीक, तो क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 24 बटे 2। 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। क्यू आर का मान आ जाए कितना, 12। ठीक, अब हम लोग क्यू आर का मान देखिए यहाँ रख देंगे, कहाँ, यहाँ दूसरे पेन से, दूसरे कलर से क्या लिखेंगे, 12। अब हमको चाहिए क्या, अभी हमको पी आर चाहिए ना, तो पी आर चलिए देखते हैं। अब इस क्यू आर का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका ये भी आ जाएगा।
ठीक, पी आर आ जाएगा। तो चाहे जिस समीकरण में रखिए, ठीक, तो क्यू आर का मान समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 क्या है, पी आर धन क्यू आर बराबर क्या है, 25 है। तो पी आर धन क्यू आर बराबर क्या है, 25 है। ठीक, अब हम लोग क्या रखेंगे, पी आर धन क्यू आर, तो पी आर धन क्यू आर का मान रखेंगे, यहां से क्यू आर का मान कितना रखेंगे, 12 बराबर क्या हो जाएगा, 25। अब पी आर इज इक्वल टू 25 और 12 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में। फिर पी आर बराबर हो जाएगा, घटेगा, 5 में 2 गई 3, 2 में से 1 गई 1, कितना आ जाएगा, 13। पी आर का मान कितना आ गया भैया, 13, यहाँ पे 13 लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, हमको तीनों मान पता हो गए, अब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करेंगे कब, जब आप हमको जगह देंगे तब, इसीलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मीटेंगे फिर आगे करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उधर का दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, साइन पी बराबर ज्ञात करना है और कॉस पी बराबर, इसको काली से लिखिएगा, उधर का उत्तर नीले से, कॉस पी और टेन पी। ठीक, चलिए, तो सबका पी पी पी, कोण तो सबका वही है। ठीक, तो इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है, पी पी है सब पर ना, और ये आधार है, तो बदलना तो है नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, सूत्र बताइए, साइन थीटा बराबर मेरे लाल, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने ये लंब है 12/13, 12/13। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कोण तो वही है, आधार कितना है 5 और कर्ण 13, 5/13। फिर tan थीटा बराबर कोण वही, कोई दिक्कत नहीं, लंब बटे आधार, लंब ये है, इसके सामने लंब ये है, आधार ये, तो 12/5। ये आपकी सवाल कंप्लीट हो गई, आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, चलते हैं अगले में। चलिए, अब सवाल नंबर हम लोग 38 देखेंगे। ठीक, सवाल नंबर 38, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो रोमन अंक में पहला और दूसरा दिया है, 2 सवाल दिए गए हैं, 1 प्लस साइन थीटा बटे सॉरी, एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, पूरा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा। रोमन अंक में दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, इनके सबके क्या करने हैं, हमको दोनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, अब हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ये देखो ना, थीटा दिया है तो हम थीटा यहाँ पे नाम रख देते हैं, और यहाँ पे चाहे जो नाम रखिए, ए बी। ठीक, और थीटा के सामने क्या होगा, लंब, और ये आधार। ठीक, तो ये क्या होगा, कर्ण। अब कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होगा बताइए, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, तो tan को उल्टा क्या है, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 7 और लंब 8। ठीक,
अब हम लोग कर्ण का मान पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, इसमें कर्ण कितना होगा? बी थीटा का स्क्वायर। लंब कितना होगा? 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना होगा? 7 का स्क्वायर। तो बी थीटा स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49। बी थीटा का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे, 9 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11, 113। स्क्वायर उधर जाएगा तो बी थीटा बराबर स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो करणी हो जाएगा क्या? 113। करणी में 113। ठीक, बी थीटा का मान आ गया, अर्थात कर्ण हमारा आ गया अंडर रूट में 113। अब रोमन अंक में पहला ऐसे डाल देते हैं। अच्छा ठीक रोमन अंक में पहला 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा पूरा के बटे 1 प्लस कॉस थीटा, एक क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलिए मान लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कौन है? 8 और कर्ण ये। तो 8 बटे अंडर रूट में 113 पूरा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार 7 है, कर्ण ये है, 7 बटे अंडर रूट में 113। अच्छा, इस ये कोष्ठक में था, इसको कोष्ठक में लिखेंगे ना, ये भी कोष्ठक में लिखेंगे। आगे 1 माइनस फिर साइन थीटा ही है तो लंब बटे कर्ण वही मान होगा। तो लंब कितना है? 8 बटे अंडर रूट में 8 बटे अंडर रूट में 113 और फिर नीचे भी वही है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे का 7 बटे अंडर रूट में 113। ठीक, यहाँ बराबर। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, सोचिए क्या है? ये आपका a प्लस बी दिखाई दे रहा है और ये आपका a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगेगा। यहाँ भी वही बात है। तो सूत्र एक होता है, एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो चाहे आप इसके बराबर लिखिए सूत्र को, चाहे इसके बराबर। वो नवीन कह रहा है किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग इस रूप में था इसलिए ऐसा लिख दिए ना, ये a है और ये b है, इधर a है इधर b है। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें हमको रखना है, ओ सॉरी, a स्क्वायर, a की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस माइनस b की जगह क्या है? 8 बट्टे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर कुल के बटे 113। ठीक, फिर नीचे भी वही बात है, 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 7 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। ठीक, आई बात समझ में? देखिए a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे में हमने इनको बदला तो a की जगह क्या रखा? 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या रखा? 8 बटे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे भी। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं जरा। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। देखिए इसका मतलब नीचे भी ऊपर भी दोनों का स्क्वायर है, जितने पे मतलब डिब्बा बंद है मतलब सबका स्क्वायर है ना। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64।
और ये स्क्वायर से इसका करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 113। फिर पूरा के बटे ये वाली लाइन हो गई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 पूरा के बटे स्क्वायर से करनी हटी क्या बचा 113 बराबर यहाँ। ठीक, अब इतने का भिन्न करेंगे ना, तो लासा तो 113 ही होगा 113। ठीक, 113 का नाम 113 माइनस 64। ठीक, पूरा के बटे 113, इसका भी लस है इसका भी लस 113, 113 का नाम 113 माइनस 49 यहाँ बराबर बीच में। ठीक, बराबर बाद में लगाया करिए। अब इसको घटाएंगे इसमें से, तो 13, देखिए 3 में से 4 नहीं जाएगा, कहाँ से लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गए क्या बचेगा 9, और यहाँ पे 0 बचा है, कहाँ से लेगा 10, 10 में से 6 गई 4 बटे 113 बटे फिर इसका भी कहाँ गया, इसको घटाएंगे तो देखिए 13 हासिल लेगा 13, 13 में 9 गई 4, और यहाँ 0 एक हासिल लेगा 10, 10 में से 4 गई 6 बटे 113 बीच में बराबर, इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ। ठीक, तो देखिए इधर देखिए थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं, 49 गुणते 113 बटे 113 गुणते 64, 113 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 49 बटे 64। आंसर आपका क्या आ जाएगा 49 बटे 64। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसका आंसर आ गया 49 बटे 64। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसको रफ कर देते हैं। रोमन अंक में दूसरा, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया, यदि कहीं आपको कोई सवाल कम समझ में आए हैं तो एक बार फिर से बैक करके देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा है यहाँ पर ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा वाला सूत्र नहीं लिखवाए हैं, कॉट थीटा बराबर लिखवाए हैं, क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार में देखिए यहाँ 7 है बटे लंब कितना है 8। ठीक, तो इसका स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में दिया है इसलिए स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। इसका आंसर तुरंत आ गया। ठीक, तो सभी लोग नोट कर लीजिए, और अपने इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर भैया लोग, बच्चे लोग।